कोई विकास नहीं है। मुझसे बात करा नेता के मंत्री संतरी जो भी हो। कोई एक्शन नहीं करती बस सरकार, कुछ भी सिर्फ पैसा खाने के लिए और कुछ नहीं करती है। नहीं आई तो बीजेपी की मेन जो है हेड वो काम करते हैं, लेकिन नीचे वाले सब चोर हैं, वो काम करते ही नहीं है। और सिर्फ बीजेपी की वजह से हमने मोदी को वोट दिया। आप बेसिक चीजें तो दीजिए, लाइटें होनी चाहिए, रोड्स ठीक होनी चाहिए। सेंटर में ठीक है, बाकी हरियाणा में नहीं है। सरकार तो बीजेपी की है ही, क्योंकि बीजेपी का ही बोलबाला है हर जगह। जहाँ भी आप जाओगे गंदगी के ढेर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बीजेपी ऑलवेज। 15 साल से बीजेपी की सरकार है और फिर भी रोड देखो कितने अच्छे हैं। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं सारिका मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड मार्केट में, जो कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र नवासी के अंतर्गत आता है। और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की पर क्या तैयारियां चल रही है और यहाँ पर जो भी जनता है उसकी क्या मांगे हैं सरकार से, तो सरकार के कामों से जनता कितनी खुश है और क्या जो यहाँ पर आप तमाम लोगों को देखेंगे, जो भी दुकानदार हैं या फिर तमाम लोग यहाँ पर जो मार्केट में आते हैं, उन सभी की आवश्यकताओं को यहाँ के विधायक ने पूरा किया है या नहीं, इन तमाम चीजों का हम जायजा लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और हम आपको बहुत बारीकी से इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की समर्थक जो है, आपका नाम पहले आप मुझे मधु राजपाल राजपाल जी हमारे साथ मौजूद है और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि हरियाणा में लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आप उनके कामों से कितना खुश हैं? देखिए, सेंटर में तो मैं बहुत खुश हूँ। मोदी की वजह से ही जो वोट जा रहे हैं और हाल इतना बुरा है सड़कों का और फरीदाबाद का। स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं पर बिल्कुल गांव जैसा बुरा हाल है। आप सेक्टर 46 जाके देखो, 21 जाके देखो। और सिर्फ बीजेपी की वजह से हमने मोदी को वोट दिया है, पर यहाँ का जो हालात है ना, तो उस हिसाब से तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि विधानसभा में वो आए। आप बेसिक चीजें तो दीजिए, लाइटें होनी चाहिए, रोड्स ठीक होनी चाहिए, तभी तो थोड़ा सा तो ताकि वो सिक्योर फील करें। आप ये बताइए सबसे पहले मुझे कि आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? सेंटर में ठीक है, बाकी हरियाणा में नहीं है। किसकी सरकार आनी चाहिए आपको? अगर बीजेपी का जो नीलबीज होने चाहिए वहाँ के सीएम, यहाँ के सीएम होने चाहिए। हरियाणा का आती है तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, आप मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है फरीदाबाद? काम किया क्यों नहीं, अच्छा किया गया। हाँ, तो आप इस बार किसको वोट देंगे? किसको बीजेपी देंगे और किसको देंगे। हाँ, और ये बताइए मुझे कि यहाँ पर बिजली पानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बिजली पानी की सुविधा कैसी है? बढ़िया है। पानी भी टाइम से मिलता है, बिजली भी टाइम से मिल रही। आपको क्या लगता है इस पर किसकी सरकार आएगी हरियाणा में? सरकार तो बीजेपी की है ही, क्योंकि बीजेपी का ही बोलबाला है हर जगह। राम 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 जी। जी, आपका नाम? प्रमोद ग्रोवर। आप ये बताइए सबसे पहले कि आप बीजेपी के काम से खुश हैं या नहीं? ऐसा है 60 ईयर हो गए, 65 मेरी एज है, 50 ईयर प्लस मेरे को यहाँ शॉप पे बैठे हो गए हैं। जहाँ भी आप जाओगे गंदगी के ढेर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहले चल रहा था वैसे अब चल रहा है। कहीं भी शौचालय देख लो, पहले कितने बनवाए थे, एक भी अगर कहीं ढंग का चल रहा हो, एक भी दिखा दो मेरे को अपने सामने, आप सर्वे कर लो। पानी तक अंदर नहीं है, एक आगे गली में है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल स्मेल है, पानी का नाम नहीं है उसमें। जी, सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बताइए। आरबी सिंगल। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है नरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम किया है? नरेंद्र गुप्ता ने कुछ काम नहीं किया। विपुल गोयल जी जो आएंगे तो काम करेंगे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। क्यों आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बिजली मिली है या फिर तमाम चीजें? बेटे कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सही मानो में तो कोई सड़क नहीं सफाई। आप पूरे बाजार की सड़क देख लीजिए, वो सफाई टूटी पड़ी है। और पानी को लेकर क्या हालात है यहाँ पर? पानी मेरे सेक्टर में बहुत अच्छा आता है। अब तो पानी की व्यवस्था तो अच्छी हो गई है, मतलब कि कुछ इलाकों में अभी पानी अच्छा नहीं आता। हमारे पीछे वाली रोड, उसमें पानी नहीं आता वहाँ पर। तो इस पर कोई सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही? नहीं करती, कोई एक्शन नहीं करती बस सरकार, कुछ भी सिर्फ पैसा खाने के लिए और कुछ नहीं करती। आप इस बार किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है? नहीं आई तो बीजेपी की। बीजेपी आएगी? अच्छा, शिकायत भी बीजेपी की और सरकार आएगी बीजेपी? बेटे असली बात क्या है, बीजेपी जो है वो जो मेन जो है हेड वो काम करते हैं, लेकिन नीचे वाले सब चोर हैं, वो काम करते ही नहीं है। सेंटर के सपोर्ट में आप? हाँ। तो इस वक्त मैं ओल्ड मार्केट के गर्ग फैंसी ज्वेलर शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? आरबी गर्ग।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर हमारी टीम सभी से पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है कि क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो दे पा रहे हैं या फिर नहीं। तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनके कामों से आप खुश हैं नहीं? मार्केट में यहाँ कभी हमने देखा भी नहीं उनको यहाँ पर, मतलब। और सुविधा की तो बाकी तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन मार्केट में ट्रैफिक वगैरह की बहुत समस्या रहती है, हमेशा जाम लगा रहता है। और व्हीकलों की एंट्री बाजार में रहती है तो उसकी वजह से जाम ज्यादा लगता है। और यहाँ पे आवारा पशुओं की समस्या की हमारा पशु बहुत, गाय वगैरह बहुत घूमती हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। हमारा पशुओं की तो दिक्कत है बहुत ज्यादा, वो तो सारे बाजार को ही है। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? अभी इसका तो कोई अंदाजा नहीं, इसका तो कुछ, अभी तो मार्केट का पता पड़ेगा, कौन कैंडिडेट आते हैं, कौन, वो पता पड़ती है जब देखते हैं कौन कैंडिडेट है, मतलब। जी, आपका नाम? दिनेश चंद्र अग्रवाल, आप कहाँ से रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी के रहने वाले हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से रहने लगे? और 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आप वोट कहाँ डालते हैं? वोट यहीं डालता हूँ। यहीं डालते हैं वोट। अच्छा, आप 10 साल से लगातार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उन्होंने विकास किया है? कोई विकास नहीं है। मुझसे बात करा, नेता मंत्री संतरी जो भी हो, का विकास है? लेडीज हमारे यहाँ लगी है, पेशाब नहीं है, शौचालय नहीं है, क्या है? रोड देखो, गड्ढे पड़े हैं। हम भी- है ना, यहाँ के स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी के कामों से आप खुश हैं? तक एक काम नहीं हुआ। बताओ जी, गड्ढे पड़े हैं, आप ही देखो ना, गड्ढे पड़े हैं, देखो। इस बार किसको वोट देंगे? वो तो बात की बात है, जो काम अच्छा करेगा उसको मिलेगा, ये तो स्वाभाविक है। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधा है वो कैसी है? कहाँ है? कोई सुविधा नहीं है। कहाँ है सुविधा? आप कह रहे हैं तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो भारत सरकार है या मतलब यहाँ पर आयुष्मान कार्ड देती है, आपको वो सुविधा कहाँ मिला? कहाँ? हम तो लगाते लगाते पक गया, नहीं मिला मुझे। 65 साल की उम्र हुई। जी, माता जी आपका नाम? सुनीता देवी, सुनीता प्रजापति। ये बताइए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव आपको पता ही होगा। आप ये बताइए सबसे पहले कि आप किस पार्टी को वोट देंगी इस बार? भैया अब तक मोदी, हम तो मोदी को ही देते आ रहे हैं। नाज पानी से तेल पानी जो दे रहा मोदी, खूब अच्छा कर रहा काम। पहले कार्ड दिया था हमारा, फिर दोबारा बना। हम दोनों विकलांग हैं, दोनों मियाँ बीवी दोनों विकलांग की वजह से फिर बनवाया रहा कार्ड, फिर अब लगातार मिल रहा है। सरकार विकलांगों को भी कुछ अलग से सुविधा देती है, वो सुविधा आपको मिलती है? नहीं न, कुछ नहीं मिलता। पेंसिल भी ना पड़ रही हमारी, तो कोई से की भी ना पड़ रही पेंसिल। इनका हाथ कटा हुआ, फैक्ट्री में कटा तो फैक्ट्री वाला दे रहा है, बस वो दे रहा है ना। हमें दोनों उनकी कोई से की भी ना पड़ी। अभी 35 साल हो गए, मोह यहाँ ही नहीं। पानी 24 घंटे मिलता है? पानी सुबह 4 बजे आता है और 6 बजे चला जाता है। शाम को 6 बजे आएगा, 7 साढ़े 7 बजे तक चला जाता है। अपना उसी में भर ले, कि 24 घंटे में आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है पानी की तो। जी, आपका नाम? रमेश। रोड देखो कितने अच्छे हैं यहाँ के, इतने 15 साल से बीजेपी की सरकार है और फिर भी रोड देखो कितने अच्छे हैं। रोडों की ऐसी हुई पड़ी है, मिट्टी उड़ रही है दुनिया। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आप बोल रहे हैं कि रोड की समस्या यहाँ पर बहुत है, सड़कें टूटी हुई हैं, किसकी सरकार आएगी इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी की, मोदी को वोट दे रहे हैं सब, उसको थोड़ी दे रहे हैं नरेंद्र को। जी, आपका नाम? मेरा नाम साकेत वर्मा। साकेत वर्मा जी। साकेत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए हम जगह जगह पर जाके सर्वे कर रहे हैं, और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में अभी लगातार 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? बहुत ज़्यादा ईमानदार सरकार है और अच्छे काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ये लोग, और करप्शन पे कंट्रोल करते हैं, तो दैट्स व्हाई बीजेपी इज बेस्ट। अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार? बीजेपी ऑलवेज। बीजेपी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा में लगातार 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने फरीदाबाद में क्या काम किया है? देखो, बीजेपी की सरकार वैसे तो अच्छी है, ऊपर से जो नीचे के वर्कर है वो किसी प्रकार के कोई कार्य नहीं कर रहे। देखो, आप ओल्ड फरीदाबाद की मेन मार्केट का एक रोड की कंडीशन देख लीजिएगा। 10 साल में मतलब इनका एक रोड की रिपेयरिंग तक नहीं हुई, मतलब बनाने की तो बात जहाँ तक रहेगी। इससे पहले विपुल गोयल जी थे, जिन्हों की टिकट काट दी गई, शायद वो आज होते तो ये फरीदाबाद की दुर्दशा नहीं हो रही होती।